देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 3 मई 2025 की अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। हम दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा, फारूक अब्दुल्ला। बारीक चावल की तकसीम से बेहतर कोई स्कीम नहीं है, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी। जात पात की मर्दमशुमारी नहीं हुई, सिर्फ जात का सर्वे हुआ, मरकजी वजीर किशन रेड्डी। नाज़रीन अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने आज शाम कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मालूम हुआ है कि 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में 26 बेगुनाह लोग, जिनमें ज़्यादातर सयाह थे, मारे गए। दहशतगर्दाना हमले के बाद ये पहला मौका है जब उमर अब्दुल्ला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दहशतगर्दाना हमले के बाद नरेंद्र मोदी और उमर अब्दुल्ला के दरमियान ये पहली मुलाकात है। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हम दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दोहराया कि हम पहलगाम हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त और फैसलाकुन कार्रवाई करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने अंगोला के सदर जुए लोरेंजो के साथ दिल्ली में मुनक्किदा एक प्रेस मीटिंग में बात की। दोनों ममालिक का मानना है कि दहशतगर्दी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हम दहशतगर्दों के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में हमारी मदद करने के लिए अंगोला का शुक्रिया। कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा, फारूक अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया कि कश्मीर हमेशा हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा। आज उन्होंने पहलगाम के सयाहों से उनके साथ मुलाकात की। फिर उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि दहशतगर्द हमले का कोई खौफ नहीं, वो दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हम 35 साल से कश्मीर में दहशतगर्दी देख रहे हैं और एक दिन ये ख़त्म हो जाएगी। बारीक चावल की तकसीम से बेहतर कोई स्कीम नहीं है, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत के रवैये की वजह से रियासत में अनाज की पैदावार में इजाफा हुआ है और तेलंगाना मुल्क में नंबर 1 बन गया है। उन्होंने वजाहत की कि राशन की दुकानों में बारीक चावल की तकसीम एक तारीखी मसला है और इससे बढ़कर कोई और फलाही स्कीम नहीं है। उनका मकसद डेवडा प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पानी की निकासी के महकमे की सफाई की जा रही है और इस महकमे के तमाम चैलेंजेस पर 2 साल में काबू पा लिया जाएगा। जात पात की मर्दमशुमारी नहीं हुई, सिर्फ जात का सर्वे हुआ, मरकजी वजीर किशन रेड्डी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने जात पात की मर्दमशुमारी नहीं की है, सिर्फ जात का सर्वे किया है। उसे अचानक ख़त्म करने पर भी तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत ने रियासत में बीसी के साथ नाइंसाफ़ी करने के लिए मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर बीसी की फहरिस्त में शामिल किया है। ये वजाहत की गई कि मरकज़ी हुकूमत मुल्क में मर्दमशुमारी के साथ ही ज़ात मर्दमशुमारी एक्ट की बुनियाद पर मर्दमशुमारी कराएगी।
वजीर आला रेवंत रेड्डी अब तक 42 बार दहली गए। साबिका वजीर हरीश राव। साबिका वजीर वो BRS MLA हरीश राव ने एक्स में कहा कि मरकज ने रियासत के रोजगार के काम के दिनों के कोटे को आधे से ज्यादा तक कम कर दिया। 12.22 CR काम के दिन 6.5 CR तक कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि मजदूरों का 4 माह का अलाउंस ज़ेरे इल्तिवा रखा गया है। उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि वो 42 बार दहली गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के अरकान असम्बली खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत और मरकज की सौतेली माँ की मोहब्बत को नज़रअंदाज करने पर तनकीद की। रियासत में राशन से फायदा उठाने वालों की कुल तादाद 2.93 करोड़ तक है। रेवंत सरकार किस्तों में राशन कार्ड जारी कर रही है। सिर्फ मई के महीने में 11.05 लाख लोग नए मुस्तफिद हुए हैं। अप्रैल के आखिर तक 31,084 खानदान राशन कार्ड के लिए अहल पाए गए हैं और वो डायनामिक की रजिस्टर DKR में रजिस्टर्ड हैं। नीज 10 लाख से ज्यादा खानदान के अफराद पुराने कार्डों में शामिल होने और DKR में रजिस्टर्ड होने के अहल पाए गए हैं। रियासत में राशन से मुस्तफिद होने वालों की कुल तादाद 2.93 करोड़ तक पहुंच गई है। इंदिरम्मा घर सिर्फ गरीबों के लिए है। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने ओहदेदारों पर वाज़ेह किया है कि इंदिरम्मा मकानात की तामीर में मामूली सी शिकायत भी हो तो उसे नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। फैसला हुआ कि सिर्फ हकीकी गरीबों को ही मकानात मिलने चाहिए। उन्होंने महकमे रजिस्ट्रेशन में तरक्की पाने वालों को आर्डर की कापियां देने के बाद बातचीत की। उन्होंने खबरदार किया कि जहां कहीं भी गलती हुई जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिकायत के लिए एक टोल फ्री नंबर फराहम किया जाएगा। निजामाबाद कलेक्टर ने फलाही मरकज का मायना किया। निजामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने आज निजामाबाद जिले के मरकज में सिटी गवर्नमेंट की पुरानी इमारत में जारी फलाही मरकज का दौरा किया। नोएडा के चेयरमैन केशवेनु ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार के साथ फलाही मरकज में सहूलियात का मायना किया। कलेक्टर ने ओहदेदारों को हुक्म दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम करें कि रिटायर्ड मुलाजिमीन जो हेल्थ चेकअप और इलाज के लिए आते हैं उन्हें मुनासिब सहूलियात मुयस्सर हों। जिले निजामाबाद में नीट इम्तिहान के इंतजामात मुकम्मल। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। निजामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि इस महीने की 4 तारीख को होने वाले नीट इम्तिहान के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए गए हैं कि दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाले इस इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बताया जाता है कि ज़िले में 3,388 अफराद इस इम्तिहान में शिरकत करेंगे और कुल 8 मराकिज़ कायम किए गए हैं, जिनमें निज़ामाबाद में 4, डिशपल्ली में 2 और बोधन में 2 मराकिज़ कायम किए गए हैं। निज़ामाबाद में अहमदी बाजार बकरा मंडी के लिए साइट का मायना। PCC के सदर महेश कुमार गौड़ और शबीर अली की हिदायत के मुताबिक नोएडा के चेयरमैन केशवेनु, RDO श्रीवंती, म्युनिसिपल अफसरान और तहसीलदार बलराज ने आज उस जगह का मायना किया, क्योंकि उन्होंने निज़ामाबाद ज़िले मरकज़ में खस्साब गली, विशोला के हिमादी मंडी में बकरा मंडी को हुकूमत के कब्जे में लेने का मुतालबा किया था। इस दौरान उस जगह पर उनके कबीले के बुजुर्गों से बहस हुई। क्या आप फसल खरीदेंगे? हुकूमत को माजूल करने वाले साबिक़ा MLA को खरीदेंगे।
BRS MLA जीवन रेड्डी। क्या किसान बड़ी कीमत पर उगाई गई फसलें खरीदते हैं? BRS निजामाबाद के जिले सदर और साबिका आरमूर MLA आशन नगरी जीवन रेड्डी ने सीधी बात करने पर हुकूमत की मजम्मत की। आज जारी करदा एक बयान में उन्होंने इस हकीकत पर तनकीद की कि इस इंदिरम्मा बादशाही को किसानों के लिए कोई तरस नहीं है जो अपनी फसलें बेचने के लिए महीनों से इंतजार कर रहे हैं। नादरीन, ये थे 3 मई 2025 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।